सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है सक्सेस विद सिंपल एक्शंस। देखो, दो वर्ड हैं इसमें, है ना? सक्सेस और एक्शन, और उसके साथ साथ लगा हुआ है एक और वर्ड जिसे हम कहते हैं सिंपल। तो जो कामयाबी है ना, कामयाबी हमें तभी आती है जब हम कुछ कार्य करना शुरू करते हैं। एक्शन का मतलब होता है कार्य, क्रिया। हम्म? जब तक हम काम नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, कोई क्रिया नहीं करेंगे, तो सक्सेस नहीं आ सकती, है ना? आपको एक अच्छी चाय चाहिए, चाय पीनी है, जैसे मैं चाय पी रहा हूं, तो एक अच्छी चाय पीनी है तो आपको चाय बनानी पड़ेगी, है ना? चाय बनाने के लिए आपको उठना पड़ेगा ठंड में, आपको पतीला चढ़ाना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, दूध डालना पड़ेगा, सारी चीजें डालनी पड़ेंगी ना। तो ये एक्शन है। जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिल सकती। सिर्फ सोचने से तो कामयाबी नहीं मिलेगी, है ना? क्यों आए, क्यों, तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन अब उसके लिए एक्शन भी जरूरी है ना? अब क्यों भी जो है, अपना वाई क्लियर करना है, ये भी एक बहुत बड़ा एक्शन होता है। अभी हम आएंगे इसके ऊपर। दूसरा, जो एक्शन होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल या बहुत ही कंफ्यूजिंग एक्शन नहीं होते हैं, सिंपल एक्शन होते हैं, है ना? एक काम लगातार अगर आप करते रहें तो वो आपको रिजल्ट देता है। कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, इजी टू फॉलो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो डुप्लीकेबल हो, आप भी कर सको, दूसरे भी कर सकें। और मैं इसमें, हमारे जो गाइड हैं, हमारे मेंटोर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस कोच हैं मिस्टर मनोज मलिक, मैं उनकी जितनी ज्यादा प्रशंसा मैं क्या करूं, वो तो एक पिलर है अपने आप में। मैं सम्मान करता हूं उनका इस चीज के लिए कि वो जब भी कोई काम करते हैं या कोई ट्रेनिंग देते हैं या कोई एक्शन की बात करते हैं, तो वो इतना सिंपल होता है कि वो कोई भी दोहरा सकता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से आज उनकी टीम सबसे ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर रही है पूरे हिंदुस्तान में। और हम लोगों को ये फक्र होना चाहिए, हमें प्राउड होना चाहिए कि हम उनकी टीम से हैं। और ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग भी एक्चुअली उन्हीं की बनाई हुई है ना? एंड आप देखेंगे कि कितनी सिंपल ट्रेनिंग, कितने सिंपल एक्शंस की यहाँ पे बात की गई है। तो चलें इस जर्नी पे आगे बढ़ते हैं। चियर्स। सो दोस्तों, सबसे पहला जो एक्शन है वो है आपके सपने और आपके गोल्स। मतलब क्यों, क्यों करना है कुछ काम? हाँ, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो अब जब अंताक्षरी भी आप खेलते हो, तो अंताक्षरी इसलिए खेली जाती है क्योंकि बैठे बैठे कुछ करने को काम नहीं था, तो अंताक्षरी खेल रहे थे, है ना? तो बीवी कह रही है चाय पी लेते। तो जब अंताक्षरी खेलने के लिए भी क्यों क्लियर चाहिए कि बैठे बैठे क्या करें भाई, करना है कुछ काम, है ना? तो जब हम बिजनेस में आ गए, जब हम बिजनेस करना शुरू किए, तो ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं भाई? क्या वो सपने हैं, क्या वो गोल्स हैं जिनको हम हासिल करना चाहते हैं, जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं? अगर ये सपने और गोल्स हमारे क्लियर नहीं होंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक बस में बैठे, और बस में बैठे, और बस वाले में, उसमें टिकट वाला आया और बोला जी साहब कहाँ जाओगे? तो उसने कहा जी जहां ले चलो वहां चल लेंगे, है ना? तो फाइनली होगा क्या कि घूम घाम के आप अपने घर पर ही पहुंच जाओगे वापस। कहीं मंजिल तो है नहीं, तो जाना कहाँ है ये पता ही नहीं है, पहुंचना कहाँ है ना? वो गोल हमारे को आइडिया ही नहीं है। तो हम क्या होगा, हम जाकर के वापस घर को आ जाएंगे, फिर हम कहेंगे लौट के बुद्धू घर को आए। तो बुद्धू वही होता है ना जो घर को आया।
हाँ, तो घूम घाम के हम वापस वहीं। तो दोस्तों, जिन लोगों के गोल नहीं होते ना, वो गोल गोल घूमते रहते हैं। वो गोल गोल घूमते रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता यार कहाँ पहुंचना है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, सच्ची सच्ची बता रहा हूं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, इस दुनिया में 85% लोगों को अपना गोल ही नहीं पता। पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या, हमें पहुंचना कहाँ है। और दूसरी सबसे बड़ी भयंकर जो बात है, दुर्घटना जो है, दुर्घटना, लोगों को एक तो ये नहीं पता कि पहुंचना कहाँ है ना। दूसरा दुर्घटना ये है कि लोग गोल लेने से डरते हैं, घबराते हैं, हवा निकल जाती है कि यार गोल कैसे ले लें, क्योंकि वो अपने प्रेजेंट और पास्ट को देख रहे होते हैं, वो फ्यूचर को देखते ही नहीं है। और अपने पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से अपने सोचने की, कल्पना करने की शक्ति के दरवाजे वो बंद कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं। उस वजह से वो आगे कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते। और माय डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग के अंदर सेम कुव्वत है, सेम ताकत है। ठीक है, हम सब जो हैं वो खुद में एक यूनिवर्स है, खुद में एक यूनिवर्स है। हमें परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने बनाया। और आप जानते हो, हमें जो बनाया वो अपनी फितरत पे बनाया उसने। जैसे उस ऊपर वाले के अंदर एक क्रिएशन की ताकत है ना, वही ताकत हमें दी। जो ममता उसके अंदर है, वही ममता हमें दी, है ना। जो दूसरों के लिए सोचने की, भला सोचने की उसके अंदर ताकत है। जो रहमत, जो रहीम, रहमान और रहीम हम कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाला बहुत ही आ, आ, मेहरबान है, बहुत बहुत ही आ, माफ करने वाला है ना। वो ताकत हमें दी। तो उसने हमें अपनी फितरत पे बनाया। और दूसरी चीज, हमें बनाया किससे? हमें बनाया पंच तत्वों से। अब ये पंच तत्व क्या है? सबसे पहले आता है आकाश, है ना, खुलापन, खुलापन, विकरालपन। वो आकाश, वो जो हमारे अंदर रूह जो बसती है, जो सोल, जो आत्मा जो बसती है, ठीक है, वो किसका रिजेम्बलेंस है? वो है आकाश का, आसमान, खुलापन, है ना। दूसरा हवा, वायु, है ना, हमारे अंदर हवा है। ठीक है, फिर जल, पानी, अग्नि, मेटाबॉलिज्म। अगर ये मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर जो अग्नि है, अगर ये अग्नि ना होना तो हम एक दिन जीवित ना रह पाए। यही अग्नि है जो हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उनको करने में हमारी हेल्प करती है। जो हमारा डाइजेशन है ना, जो हमारा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये सब अग्नि की वजह से है। ठीक है, अग्नि ना हो तो खाना बनता है? नहीं बनता ना। ठीक है, अग्नि ना हो तो बिजली नहीं बने। ठीक है ना। तो अग्नि में बहुत ताकत है। और फिर मिट्टी, मिट्टी, है ना। तो इन चीजों से हम बने। अब इन्हीं 5 चीजों से तो ये तमाम यूनिवर्स बना है। पूरा का पूरा जो यूनिवर्स बना है भाइयों और बहनों, वो इन्हीं 5 चीजों से तो बना है। अब वो पूरे यूनिवर्स की ताकत आपके और हमारे अंदर है। और इसके इसके कंट्रोलर कौन है? इसका कंट्रोलर आप और मैं है। अब इस यूनिवर्स में जो सब कुछ हो सकता है, वो सब कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि हम इस यूनिवर्स का पार्ट हैं। अच्छा, मुझे ऐसा ये बताओ, आप में से कोई ऐसा है जिसके अंदर
आकाश तत्व ना हो, या जिसके अंदर वायु ना हो, या जिसके अंदर जल ना हो, या जिसके अंदर मिट्टी ना हो, या जिसके अंदर अग्नि ना हो? ऐसा कोई है तो हैंड रेज करिए, चैट में मेंशन करिए। ऐसा कोई है? ऐसा कोई भी नहीं है हम में से। तो हम सबके अंदर ये पांचों तत्व हैं। जब हम सबके अंदर ये पांचों तत्व हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी पावरफुल मिसाइल है हम, एक तरीके से। बस छूटना बाकी है हमें। लॉन्च कर दो हमें किसी तरीके से, है ना? तो लॉन्च हम तब होते हैं जब हम अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं। जब हम, अरे भैया गुड मोदी केयर मॉर्निंग वालों, रुक जाओ, रुक जाओ। हो गया गुड मोदी केयर मॉर्निंग, है ना? शुरू शुरू में करते हैं गुड मोदी केयर मॉर्निंग। अब थोड़ा ध्यान दीजिए ट्रेनिंग के ऊपर, है ना? अगर कोई जवाब देना है तो इससे, इसके ऊपर जवाब दीजिए। ठीक है? गुड मोदी केयर मॉर्निंग, रुक जाएं अभी थोड़ा। जय श्री श्याम, जय श्री राम। हाँ, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। सब हो गया। अब शुरू करें, आगे ट्रेनिंग पे आगे बढ़ते हैं, है ना? अभी अपने अपने अंदर के यूनिवर्स को पहचानिए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। ठीक है, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। हाँ, अब जरा ट्रेनिंग के ऊपर अपने अंदर की ताकत को पहचाने, आप क्या है। ठीक है, आप एक पूरा यूनिवर्स हैं। अपने अंदर की ताकत को पहचाने, और अपने मकसद को पहचानना बहुत जरूरी है, और इसके लिए गोल लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सबसे पहला गोल किस चीज का लेना है? आपको अपनी इनकम का गोल लेना होता है। इनकम का गोल कैसे लेते हैं? इनकम का गोल दो तरीके से लिया जाता है। एक लिया जाता है सर्वाइवल गोल। सर्वाइवल गोल, सर्वाइवल गोल का क्या मतलब होता है? ये सर्वाइवल गोल, सर्वाइवल गोल का मतलब ये होता है कि भाई हमें जीवन में अपने अ, खर्चों को निकालने के लिए जितनी इनकम की जरूरत है ना, सर्वाइवल, जिससे हमारा आराम से हम सरवाइव कर पाए। ठीक है, वो होता है हमारा सर्वाइवल गोल। तो पहले तो ये निकाल लीजिए कि भाई आज की डेट में जीवन ठीक ठाक सा चले, बेसिक ठीक ठाक सा चले, जैसा आप चाहते हैं वैसा चले। उसके लिए आपको क्या मंथली इनकम की जरूरत है, ये आपका सर्वाइवल गोल बन जाता है। ठीक है, तो क्या मैं चैट में देख सकता हूं आप लोगों का सर्वाइवल गोल क्या है? सबका अलग अलग हो सकता है, जिससे कि आप ये समझिए। अच्छा, सर्वाइवल गोल में एक और समझ लीजिए। मान लेते हैं आप नौकरी कर रहे हैं, है ना? अब नौकरी कर रहे हैं आप 30,000 रुपए की। ठीक है, और आपके घर के खर्चे हैं, या आपको लगता है कि यार अभी मेरे घर के ना खर्चे पूरे तरीके से नहीं निप पा रहे, या मेरे को बच्चों को कुछ एजुकेशन देनी है, कोई हाई एजुकेशन देनी है, ट्यूशन करानी है, कोई उनको हॉबी क्लासेस में डालना है ना? या मुझे कुछ मेडिकल के ऊपर अपनी थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, मुझे कुछ मेरे मेरे घर वालों के लिए भी मुझे कुछ करना है। ठीक है, तो वो अगर आपको लग रहा है कि अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो भी आपके सर्वाइवल गोल में आ जाएगा। तो 30,000 मान लेते हैं आपकी इनकम आ रही है, और 30,000 रुपये आपको और चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई आपको एग्जाम्पल के तौर पे, ये पूरी हो जाएंगी। तो टोटल आपका गोल क्या हो गया सर्वाइवल का? 60,000 रुपये मुझे मिनिमम चाहिए, ताकि मेरी जिंदगी बेटर थोड़ी चलती रहे। ठीक है, दूसरा, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। मैं आज 60,000 रुपये कमाता हूं, ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि यार ये नौकरी को अब छोड़ूं, और मैं अब फुल टाइम अपने बिजनेस में आ जाऊं, है ना? फुल टाइम मैं अपना बिजनेस करूं, मोदी केयर बिजनेस करूं। तो मुझे 60,000 रुपये चाहिए होंगे उसके लिए। तो ये भी आपका सर्वाइवल गोल हो गया। ठीक है, मतलब घर के खर्चों को चलाने के लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो मैं जरा देखना चाहूंगा कि आप लोगों का सर्वाइवल गोल क्या आ रहा है। तो देखिए, 1 लाख रुपए मंजू जी ने कहा, मनोरमा जी ने कहा 1 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ, अनीता जी कह रही है 5,000 रुपये, SSS कह रहे हैं 1 लाख, कुमारी पूजा कह रही है 1 लाख, मीनू चौधरी कह रही है 35,000, मनप्रीत कौर कह रही है 10,000, जूही मिश्रा कह रही है 50,000, पारुल कह रही है 25,000, 50,000 शिखा जी कह रहे हैं, 2 लाख रुपए। वेरी गुड।
नीवा कह रहे हैं 1 लाख। तो मेजॉरिटी जो है आप लोगों का, ठीक है, वो 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक है, ये मान लें हम, है ना। तो सबसे पहला जो गोल है, हाँ, सबसे पहला जो गोल है वो आपका हो गया ये सर्वाइवल। क्योंकि जब आप इसको अचीव कर लेते हैं, जब आप अपने सर्वाइवल गोल को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपकी स्पीड जो है वो 3 गुना हो जाती है। 3 गुना, क्योंकि फिर आपको कोई फिक्र नहीं होती। फिर आपको कोई फिक्र नहीं होती है। क्या लिखा है ममता जी ने? सर अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है गोल सेट करो। नहीं, नहीं, पहले गोल सेट होता है और फिर मेहनत होती है। उल्टा कर रहे हैं। पहले गोल सेट करिए, फिर मेहनत होगी, है ना। रिश्ते ढूंढ रहे हैं, शादी करनी नहीं करनी, कोई शादी नहीं होने वाली। पहले डिसाइड करिए कि शादी करनी है, फिर रिश्ते ढूंढिए, शादी हो जाएगी। वरना जिंदगी भर रिश्ते ढूंढते रहोगे। बात समझ में आई ममता जी मेरी? ठीक है। पहले डिसाइड करो गोल क्या है, और फिर मेहनत करो, ताकि आपको पता रहे मुझे इसके लिए मेहनत कितनी करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसको और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अ, मान लेते हैं आपको 30,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, ठीक है। आपको एक लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, तो क्या जो 30,000 रुपए के लिए मेहनत कर रहे थे, सेम उतनी ही मेहनत और क्वालिफिकेशन और स्किल्स की जरूरत है, या ज्यादा चाहिए? 1 लाख और 30,000 वाले को सेम मेहनत सेम स्किल्स की जरूरत पड़ेगी? ज्यादा चाहिए ना 1 लाख वाले को। और जो 5 लाख रुपए महीना कमाता है फॉर एग्जाम्पल, उसको सेम वो 30,000 वाली मेहनत करनी होगी, या और ज्यादा करनी होगी, कहीं ज्यादा करनी होगी? सोचिए, सोचिए। तो जितना गोल होगा, उतनी ज्यादा स्किल्स को बेटर करना होगा, उतना ज्यादा सेम करनी होगी मनोरमा जी ना, ज्यादा करना होगा। आपको स्किल्स भी ज्यादा चाहिए होंगी, ज्यादा बेटर स्किल्स आपको चाहिए होंगी, है ना। तो इसीलिए हमेशा पहले गोल, है ना। अंडा आया या मुर्गी? अंडा आया या मुर्गी? तो मैं कहता हूं पहले मुर्गी आई, तभी तो अंडा आया। पहले मुर्गी आई, तभी तो अंडा आया। मुर्गी नहीं होती तो अंडा कहां से आता? ठीक है। सो ये नियम है ऊपर वाले का, याद रखें। तो पहले गोल बनाइए जल्दी से, और फिर, अच्छा, जब आप सर्वाइवल गोल फाइनल कर लिया, और जब आप सर्वाइवल गोल को अचीव कर लेते, जैसे किसी ने कहा मुझे 35,000 रुपये महीना चाहिए, किसी ने कहा मुझे 50,000 रुपये चाहिए, किसी ने कहा मुझे सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए। अब मान लेते हैं आपके घर में 10,000 रुपये, जितना 10,000 रुपये का गोल था, सर्वाइवल गोल, अब आपके पास 10,000 रुपये आने लग गए, है ना। तो जब 10,000 रुपये आने लग जाएंगे, तो अब आप घर के खर्चों से फ्री हो गए ना, बेसिक, है ना। या 50,000 आने लग जाएंगे, घर के खर्चों से फ्री हो गए। अब आपकी स्पीड बढ़ेगी या स्लो होगी, ये बताओ। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या स्लो होगा, ये बताओ। बढ़ेगा। एग्जैक्टली। ओके। सो समझ गए सर्वाइवल गोल की इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले आज आप क्या करिए, ये इसलिए और जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज 3 तारीख है भाई, आज 3 तारीख है, और नए साल की 3 तारीख है। और अगर आज आपने अपने ये गोल्स लिख लिए, ये गोल्स लिख लिए, तो ये पूरा साल जो है ना, ये आपके लिए वरदान साबित होगा, वरदान। ठीक है। तो लिखिए अभी। अभी ऐसे यहां चैट पे लिखने से काम नहीं चलेगा। लिखिए, एक डायरी लीजिए, एक नई डायरी लीजिए या नई कॉपी लीजिए, ठीक है, वहां पे लिखिए। अगर अभी नई डायरी नई कॉपी नहीं है, तो एक काम करो, कोई पुरानी पे लिख लो, लेकिन फिर उसके बाद एक नई लेकर के आना, और उसमें इस पूरे साल का काम करना। ठीक है। तो सर्वाइवल गोल उस पर फटाफट लिखिए। ठीक है। अब दूसरा जो गोल आता है, वो होता है फ्रीडम गोल। फ्रीडम गोल। फ्रीडम गोल वो इनकम होती है जहां पे जाकर के आप आजादी फील करते हैं। भाई अब मैं आजाद, अब मैं आजाद हूं। अब मुझे अपने लिए काम करने की जरूरत नहीं है,
अब मुझे लोगों के लिए काम करना है। अब मेरी जो टीम है उसके मुझे सर्वाइवल गोल्स पूरे कराने हैं, उसके मुझे फ्रीडम गोल्स अचीव कराने हैं, है ना। अब ये इनकम कुछ भी हो सकती है, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है, जैसे मेरा फ्रीडम गोल जो है वो 10 लाख रुपए है, वो 10 लाख रुपए। 10 लाख के बाद आई एम फ्रीडम, आई एम फाइनेंशियली फ्री, है ना। फिर मैं अपने जो लाइफ गोल्स हैं उनकी तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे मेरा लाइफ गोल है, मुझे एक यूनिवर्सिटी सेटअप करनी है, एक होलिस्टिक वेलनेस रिजॉर्ट क्रिएट करना है। तो ये मेरा फ्रीडम गोल है। तो जैसे ये मेरे लाइफ गोल्स हैं। तो सर्वाइवल गोल, फ्रीडम गोल और लाइफ गोल्स, बात समझ में आ रही है। सर्वाइवल गोल्स, फ्रीडम गोल और लाइफ गोल। अब जैसे ही मेरा फ्रीडम गोल, भैया अब टेंशन नहीं है, अब मैं फ्री हूं। ठीक है, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा फिर अपना काम के ऊपर, है ना, जो मुझे अपने लाइफ में जो अचीवमेंट करनी है। तो वो लाइफ गोल्स होते हैं। ऐसा नहीं है लाइफ गोल्स की प्लानिंग आज से नहीं करते, आप आज से शुरू करते हो, उसके ऊपर काम भी करते चले जाते हो, लेकिन फिर जब आप फ्री हो जाते हो, जब आपका वो फ्रीडम गोल इनकम का अचीव हो जाता है, उसके बाद तो फिर कोई, आपको मालूम है मोदी केयर तो फिर रिकरिंग इनकम देता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप समझे, सर्वाइवल गोल, फ्रीडम गोल। अब मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों का फ्रीडम गोल क्या है, जल्दी से चैट में मेंशन करके बताओ, जल्दी से चैट में मेंशन करके बताओ फ्रीडम गोल क्या है। मनोरमा जी कह रहे हैं 10 लाख, वेरी गुड, ये 10 ही है ना। ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे 0 0 लिखोगे ना तो फिर मैं गिन नहीं पाऊंगा। हाँ, तो आप लिख दीजिए 10 LAKH, लाख। अगर लाख में है तो हाँ ऐसे लिखें, वेरी गुड। नीवा जी कह रहे हैं 10 लाख। कितने, देखो मैं सब लखपतियों से घिरा हुआ हूं यहाँ पे, सारे लोग यहाँ लखपति करोड़पति बैठे हैं ये सब। हाँ, वाह, 9 करोड़ रुपए, क्या बात है, SSS साहब, ग्रेट। 9 करोड़ रुपए महीना। रविंदर जी 20 लाख रुपए, वाह, महीना। जूही मिश्रा जी 5 लाख, ग्रेट। अनुराधा जी 10 लाख। संजीता जी, नेहा 10 लाख। नेहा जी 5 लाख, वाह। सुरेश जी, घर, इनकम बताओ, इनकम, घर तो चाहिए, वो घर पे मैं आऊंगा अभी। इनकम बताओ, जो पूछा जाए वहां तक चलना चाहिए, है ना। सविता जी 10 लाख, वाह। मैं चाहता हूं आप सब लोग लिखो यार, सब लिखो, भर दो इस चैट को। यार, अरे बलदेव सर आप भी हैं सर। सर प्रणाम सर, आई एम सो सॉरी सर, मैं देखा नहीं सर। बलदेव सर को मैं अनम्यूट करता हूं सर। बलदेव सर, प्लीज इस बात के ऊपर आप मेरे से ज्यादा बेहतर रोशनी डाल पाएंगे सर। ओवर टू यू सर। क्या बात, थैंक यू सो मच सर। रोशनी तो डल गई साहब, रोशनी तो डल गई। आपकी आवाज, आवाज आ रही है सर? हाँ ओके। जी सर बिल्कुल आ रही है, 1 मिनट में वीडियो आप। ग्रेट। तो हमारे सर बलदेव सर हैं, और मैं चाहूंगा कि सर इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी रोशनी जरूर डालें। देखिए, रोशनी तो ऑलरेडी आपने काफी डाल दी है। पहली बात तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। देखो, हमारा ये जो नया साल चढ़ा है ना, ये हमें बहुत कुछ नया सिखाने के लिए आया है। 2025 एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति की तरह आया है। क्योंकि जब मैं समीर सर से मिला था तो उन्होंने बताया था कि अब बहुत कुछ ना, पे आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा आप अर्न करना शुरू कर दोगे। सब्जेक्ट टू दिस कि जो हम सोच रहे हैं पहले उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देना। यहाँ पे जितने भी लोग आज आए हुए हैं, वो जो भी लिख रहे हैं, इस पे पूरी तरह से शिद्दत से ट्रस्ट कीजिए, अपने अपने के साथ बैठिए और फिर देखिएगा कि चीजें बड़े आसान होना शुरू हो जाएंगी। मैं तो आज सीखने आया था, आज देखने आया था क्या चल रहा है। बड़े दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, गुफ्तगू नहीं हो पाई, तो सोचा चलो एक बार फिर से, एक बार वो पुराना दिन वापस लेके आते हैं, एक बार फिर से यू नो मस्ती स्टार्ट करते हैं, फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो आई एम रेडी विद ऑल ऑफ यू।
और जब भी कभी आपको मौका मिलेगा मुझे, जब प्रयास सर इजाजत देंगे, सो आई विल बी इन फ्रंट, जैसे भी आप कहेंगे। देखिए, जहां तक रही बात गोल की, तो गोल पोस्ट, जब भी हम फुटबॉल खेलते हैं तो गोल पोस्ट होना बहुत जरूरी होता है, और चीजें अपने आप अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं। आपको कई सारे साथी मिलते हैं उस बॉल को उस गोल पोस्ट में डालने के लिए। अकेले हमारी बस की नहीं होती है इतनी सारी हर्डल्स को पार करके गोल पोस्ट में गोल करना। क्योंकि वो गोल पोस्ट है तो आपके साथी आपका साथ दे रहे हैं। अगर गोल पोस्ट ही नहीं होगा तो जरा सोचिए, एक आप फुटबॉल ग्राउंड पे जाते हैं और सब लोग फुटबॉल को मारे जा रहे हैं और ये समझ नहीं आता तुम जाना कहाँ है, तो साथी साथ छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें कोई गोल नजर नहीं आ रहा। जब आपकी टीम आपके गोल के साथ मर्ज होती है, वो आ देखती है कि आप भी राइज कर रहे हैं और आपका एक सर्टन गोल है, उसे हिट करने में मेरा भी कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो आप देखिएगा बड़ा आसान हो जाएगा काम। ना मुझ में कोई ऐसी ताकत है कि मैं 10 लाख 11 लाख पर मंथ बोल भी सकूं, लिखना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन इस गोल को आज हम इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि हमारी टीम के बहुत सारे गोल्स उस एक चीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप गोल लिखें, उसे बड़ा करें, उसे बार बार अनाउंस करें। पता नहीं कुदरत कौन सा किसके जरिए वो वर्ड्स बार बार रिपीट कराएगी और आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जिस मुकाम पे आप वेट कर रहे हैं। बाकी व्यास सर की ट्रेनिंग के बारे में मैंने बहुत सुना अभी, जो व्हाट्सएप पे भी सर आप सिखा रहे हैं, जो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। आई रियली थैंक्स टू यू सर, आपने बहुत अच्छे से लोगों को बताया और मैं उनका फीडबैक भी देख पा रहा हूँ, उनके बारे में सुन भी पा रहा हूँ। सो रियली वंडरफुल, थैंक्स टू यू सर, आप इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो मैं अब आपसे क्या बताऊँ। थैंक यू रियली सर, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो और मच। कल से आपके 15 मिनट हमें मिलेंगे सर, फिर सुबह। 200% सर, 15 मिनट फिर से वही स्टार्ट करते हैं। चलिए ग्रेट, तो कल से हम लोगों का सेशन फिर शुरू होगा 11:45 बजे। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, और 11 बजे कल से स्टार्ट करते हैं और फिर एक नए नए सिस्टम से बनाते हैं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। और एक सर कोई जोक सुना दो ना, नाइस। अच्छा, मतलब जोक जोक के बिना वो पूरा नहीं होता, हाँ। पूरा नहीं होता सर, वो तो देखो क्लोजिंग के लिए जरूरी है। चलिए, आज आपको जोक नहीं सुनाते, आज आपको एक शेर सुनाते हैं सर। अरे वाह वाह वाह, Right? इरशाद। क्योंकि नया साल आया है तो आपको देखकर एक शेर याद आया है। बहुत मजबूर होकर मैं तेरी आंखों से निकला। देखिए, बाबा के बिना मेरा शेर पूरा कभी होता वाह नहीं वाह है। सर, वाह वाह, क्या या बात। जी जी बोलो जी तो जी। सबको अनम्यूट कर देता हूँ सर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, फिर वो ज्यादा हो जाएगी। फिर मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। कहना, बहुत मजबूर होकर मैं तेरी आंखों से निकला, खुशी से कौन अपने मुल्क से बाहर रहा है। क्या बात है। बोले, मिलना ना मिलना तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे चेहरे से लग रहा है तेरा दिल कर रहा है। क्या बात। तो एक छोटे छोटे शेर है सर, मस्ती है, और जरूर हम इस मस्ती को बरकरार रखेंगे। तो श्योर सर। फिर इसे आगे लेके जाते हैं और नेक्स्ट लेवल पे कुछ चीजें करते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी देखा मच। सर, माचिस की तीली यूं ही ने माचिस ने तीली से कहा, तू जलती है मुझसे। जस्ट। तो उसका काम है सर, क्या करें। तो करिए सर, थोड़ी सी बस्ती, फिर कल से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे की बात और आगे बढ़ाते हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव सर का। और बहुत मसरूफ रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं सर, फिर भी हम लोगों के लिए टाइम निकाला और आज इस सेशन में हैं हमारे साथ। और कल से मजा आएगा क्योंकि सर फिर से हमारे साथ सुबह हमारे साथ होंगे। एक अच्छी मॉर्निंग के लिए अच्छे 15 मिनट जो हमारी जिंदगी को बिल्कुल बदल सकते हैं, वो हमें कल से फिर हमें मिलने लग जाएंगे। चले दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वापस से फ्रीडम गोल की। तो आप लोगों ने अपना फ्रीडम गोल मेंशन किया, मजा आ गया सब लोगों का फ्रीडम गोल देख करके, है ना। इसी तरीके से आप ना अपना लाइफ गोल भी जरूर बनाइए। अ, देखिए, लाइफ गोल क्या होता है। लाइफ गोल ना मैं नहीं होता, लाइफ गोल होता है हम, है ना। लाइफ गोल होता है कुछ ऐसा करके जाना जिससे
लोग जिंदगी भर ना आपको याद रखें, आपके आगे आने वाली जनरेशन्स जो हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो भी ना आपको याद रखें। ये कुछ भी हो सकता है, ये एक स्कूल आपने बनाया वो हो सकता है, एक हॉस्पिटल आप बना के जाते हैं, भले ही छोटा बना करके जाते हैं, आगे चल करके बड़ा हो जाए, ठीक है। एक हॉस्पिटल आपने बनाया, एक अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, एक पार्क, हाँ, कुछ भी ऐसा एक लाइफ गोल अपने जीवन में ना क्रिएट करिए। ये जो लाइफ गोल है ना यार, ये बड़ा अंदर से ना एनर्जी देता है, बहुत एनर्जी देता है। सो बनाएंगे आप अपना लाइफ गोल। और अगर किसी का कोई लाइफ गोल है तो शेयर करेगा क्या चैट में? लाइफ गोल किसी का कोई है जिसके लिए ना अ, अंदर से आवाज आती है, यार ये तो जीवन में करके जाना है। हाँ, तो शेयर करो ना 1 मिनट, अगर किसी का है तो। यस सर लिखने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से शेयर कर दो। क्या है वो? स्कूल है, कॉलेज है, क्या है वो, यानी क्या सोचा है आपने? हॉस्पिटल, वेरी गुड। पेट्रोल पंप, वेरी गुड। मुझे बहुत सारी लेडीज की हेल्प करनी है, बहुत सारी। देखिए, ये बहुत सारी वर्ड जो होता है ना, ये मजेदार नहीं होता। कितनी सारी लेडीज की हेल्प करके कितने लोगों का जीवन बदल करके बदलना चाहते हैं? कम से कम 1,000 लोगों की आजादी दिलानी है, वेरी गुड। ऐसा लाइफ गोल बनाइए। ये लाइफ गोल ना, ये होता है जो सुबह शाम आपको प्रेरित करता है। क्या होता है देखो, आपको एक चीज बताते हैं। एक माँ को या एक बाप को या एक आदमी को, ठीक है, अपने लिए ना एक्चुअली ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। हाँ, हम जो भी कर रहे होते हैं वो किसके लिए कर रहे होते हैं? अपने परिवार के लिए कर रहे होते हैं। अगर परिवार की जरूरत है ना तो हम भागते हैं, अगर हमारी जरूरत है ना तो हम सो जाते हैं। अरे ठीक है यार, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। लेकिन जब परिवार की जरूरत होती है ना, जब हमसे घिरे लोगों की जरूरत होती है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा प्रेरित रहते हैं। ओके। तो जब आपको पता होता है ना कि यार ये इतने लोगों की कोई चीज जरूरत है, तो फिर आप उसके पीछे भागते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत जरूरी है लाइफ को। हाँ, ग्रेट। कम से कम 1,000 महिलाओं की आर्थिक रूप से आजाद करना। अब ये 1,000 महिलाएं आपकी तरफ देख रही हैं, याद रखिए। अब आपने ये अनाउंस कर दिया है ना, अब ये 1,000 महिलाओं की नजर आपके ऊपर है। ओके। तो हमारी बात हो गई सर्वाइवल गोल, फ्रीडम गोल और लाइफ गोल की। अब देखिए, ये गोल कैसे पूरा होगा? ये गोल पूरा होगा ऐसे ही नहीं कि भैया हमने ले लिया 5 लाख रुपए का गोल, ठीक है, या 3 लाख रुपए का गोल या 1 लाख रुपए का गोल। अब इसे हमें छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। वो कहते हैं कि एलिफेंट को, हाथी को फ्रिज में डालना है तो कैसे डालोगे? एक हाथी को, हाथी का साइज देखा आपने? हाथी को अगर फ्रिज में डालना है तो कैसे डालोगे? तो पीस पीस करके डाल सकते हैं ना। एक पूरा का पूरा हाथी तो जा नहीं सकता, पीस पीस करके जा सकता है। तो इसी तरीके से, वैसे ऐसा करना नहीं यार, हाथी, हाँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक। अ, अब अपना जो आपका बड़ा गोल है, उसको छोटे गोल्स में हमें डिवाइड करने की जरूरत है ना, पार्ट गोल्स। तो मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का गोल लिया, ठीक है, और ये 1 लाख रुपए का गोल लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल 1,000 दिन का, 1,000 डेज। तो 1,000 डेज मतलब 3 साल हो जाते हैं, 365 दिन होते हैं ना एक साल में, ठीक है। तो लगभग 1,000 दिन जो है ये 3 साल हो जाते हैं, ठीक। अगले 3 साल का आपका क्या गोल है? क्या वो 1 लाख रुपए है? अगर वो 1 लाख रुपए है तो दिसंबर 2025, इस साल के अंत तक कितने तक पहुंचना जरूरी है? अगर 3 साल में 3 लाख पहुंचना है या 1 लाख पहुंचना है, ठीक है, तो इस साल के एंड तक हमें 30,000, तो कम से कम 25 से 30,000 पहुंचना चाहिए। 25 से 30,000 पहुंचना चाहिए। कितने लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं इस बात को? ठीक है। अब अगर हमें दिसंबर 2025 तक हम, फॉर एग्जांपल, एक काम करते हैं, देखो थोड़ा सा ना इजी कर लेना चाहिए हमेशा। जैसे 2025 चल रहा है, तो अपना गोल ले लीजिए, जिन जो लोग अभी 25,000 रुपए नहीं पहुंचे हैं, तो वो 25,000 रुपए का गोल ले लो। 50,000 का 25 के मल्टीप्लीकेशन में ले लो ना, 25 गुणा 2, 50,000,
हाँ, जो 50,000 पे पहुंच चुके हैं वो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। तो इस तरीके से गोल ले सकते हो। जैसे मैंने गोल लिया हुआ है, मेरे 25 साथी इस साल 25,000 प्लस की इनकम कमा रहे हैं, और 25 साथियों के घर में अपनी गाड़ी आ रही है, कार फंड क्वालिफायर हो रहा है। ठीक है। तो ये मैंने अपना गोल ले रखा है 2025 का। तो इसी तरीके से आप भी अपने 2025 का अपनी इनकम का गोल ले लो एक। ठीक है। अगर आप अभी शुरुआत की है तो आप 25,000 का गोल ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर 25,000 2025 एंड तक आ गए तो 1,000 दिन में 1 लाख पहुंच जाएंगे भैया, पहुंच जाएंगे ना। फिर अगर हमने 2025 का अब गोल ले लिया, अब हमें क्या करना है, और उसको थोड़ा सा माइन्यूट रूप में देखना है ताकि वो हम करीब पहुंच सकें, है ना। तो 6 महीने का आप गोल लीजिए। 6 महीने, अगर 2025 में 25,000 पहुंचना है, अभी हमारी शुरुआत हुई है। ठीक है। तो 6 महीने में कम से कम 10 से 15 हजार रुपए तक की इनकम हमारी होनी चाहिए। तब हम 2000 दिसंबर तक हम लोग 25,000 पहुंच पाएंगे। ठीक है। अब अगर हमने 10,000 की ले ली 6 महीने की, तो 3 महीने की कितनी होनी चाहिए? 3 महीने की कम से कम 5,000 रुपये होनी चाहिए। अगर 3 महीने की 5,000 है, तो इस महीने कम से कम 1,000 से 2,000 होनी चाहिए, तब तो 3 महीने में हम 5,000 पहुंच पाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं एकदम से कूद जाए। तो आपका क्लियर हो गया इस महीने का गोल। अब इस गोल के ऊपर आप लग जाओ, इस महीने के गोल के ऊपर। अगर इस महीने का गोल आपने अचीव कर लिया, तो फिर आपका वो वाला गोल पूरा होगा नहीं होगा, जो आपने 3 महीने का लिया है। अगर 3 महीने का पूरा हो गया तो 6 महीने का पूरा होएगा। 6 महीने का पूरा हो गया तो दिसंबर 2025 तक का पूरा हो जाएगा। और दिसंबर 2025 तक का पूरा हो गया तो 100% है कि आप 1,000 दिन का जो आपने गोल लिया है, आप उसको भी अचीव कर लेंगे। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग। तो पहले लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, चाहे वो सर्वाइवल है चाहे वो फ्रीडम है, दोनों में से जो आपको जरूरी है। अगर सर्वाइवल अचीव कर चुके हो तो फ्रीडम गोल को अपना वो कर लो। और अगर आपने अभी सर्वाइवल अचीव नहीं किया है तो पहले सर्वाइवल के ऊपर अपना फोकस, वो अर्जुन है ना, उसकी नजर कहाँ थी, वो आंख पे थी ना। तो पहले सर्वाइवल गोल को फोकस कर लो। सर्वाइवल गोल के ऊपर फोकस करके उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो। हाँ, वही आंख। ठीक है। तो सर्वाइवल गोल के ऊपर फोकस करके फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो, इस महीने तक वापस आ जाओ। अब इस महीने के ऊपर लग जाओ। अब मान लेते हैं मेरा गोल है 1,000 रुपए इस महीने का, फॉर एग्जाम्पल। तो 1,000 रुपए के लिए इंटू एक जीरो लगा दो उसके सामने, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना मुझे बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना है। तो 1,000 इंटू 10 कितना हो गया? 10,000। तो लगभग 10,000 12,000 बिजनेस वॉल्यूम में जनरेट करूंगा तो मेरा 1,000 रुपए का चेक आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है? गुड। तो ये हो गया हमारी इनकम का गोल। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट गोल लेना है बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी गाड़ी का गोल, कार का गोल लीजिए। क्योंकि ये जो एसईडी लेवल है ना जिसपे हम कार अचीव करते हैं, ठीक है, ये लेवल बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल है यार। और कार जो है ना, ये आपके पूरे खानदान में, ठीक है, आपकी ना रिस्पेक्ट को कई गुणा मल्टीप्लाई कर देगी। अरे फला फला की बहू गाड़ी लेकर के आई है, हाँ, फला की मम्मी गाड़ी लेकर के आई है, हाँ, फला की बहू गाड़ी लेकर के आई है, हाँ, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तो ये आपकी ना एक आपकी पोजीशन क्रिएट कर देगी। और इससे क्या होगा, आपको देख करके बहुत सारे लोग आपके साथ आने लग जाएंगे। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इसके बाद, जैसे आप गाड़ी लेकर के आते हैं। ओके। तो अभी बात समझ में आ रही है? तो अब आप अपनी कार का गोल लीजिए। और कार का गोल इस तरीके से लीजिए, आपको ना क्लियर होना चाहिए मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, किस मॉडल की चाहिए, किस कलर की चाहिए, कितने की आएगी वो। गोल ले लो। साल डिसाइड कर लो, इस साल, अगले साल, उसके अगले साल।
आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिसाइड कर लीजिए। कार, मंथ और ईयर, ये तीन चीजें आपने डिसाइड करनी है। ठीक है। क्या मैं देख सकता हूं आप में से कुछ लोगों के कार के गोल हैं या नहीं है? कुछ लोग ले चुके हैं अभी या नहीं ले चुके? मैं तो ये चाहूंगा कि इस टाइम पे जितने 370 लोग इस सेशन में है, 370 के 70 लोग अपनी गाड़ी का गोल ले लें। तो मैं समझूंगा आज का ये कौन सी गाड़ी मुझे, जी सर हाँ सर नहीं चाहिए, सॉरी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जिसको पहले घर का चाहिए वो घर का गोल ले ले। ठीक है। लेकिन अगर गाड़ी का है या घर का है, ठीक है, तो फिर देखो, घर बड़ा तब होता है जब गाड़ी आती है, मैं ये मानता हूं। क्योंकि उस गाड़ी को खड़ी करने के लिए जगह चाहिए तो घर आएगा। ठीक है। कौन सी गाड़ी और कौन सा साल, वो लिख दो जल्दी से। कौन सी गाड़ी और कौन सा साल? ऑडी Q7 2027, गुड स्नेल जी। मुझे कार चाहिए, कौन सी चाहिए वो लिखो ना। यही नहीं पता होगा कि कौन सी चाहिए तो फिर कौन सी आएगी? ऑल्ट्रोज 2025, विशाल जी गुड। BMW 2027, गुड। पम्मी जी 2027 में कौन सी वाली? ब्लैक होंडा सिटी 20 सितंबर 2026, गुड। वेरी गुड राधा जी, एकदम लक्ष्य आपका तय है। यस सर 2028, क्रेटा। घर 2027, BMW 2025, XUV 700 2025, अमिता जी गुड। क्रेटा 2026, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, वाओ। हाँ सर। और इस कार के गोल के ऊपर मैं चाहूंगा कि एक बार मैं फिर से बलदेव सर को अनम्यूट करूं। जी सर। बलदेव सर, हम जी सर। चाहेंगे इसके ऊपर थोड़ी रोशनी आप भी डालें प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, कार और घर, अगर ये बात पूछी जाए कि डायरेक्ट सेलिंग में पहले क्या लेना चाहिए, तो आई पर्सनली फील कि घर डायरेक्ट सेलिंग में पहले नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आपको घर की बड़ी सख्त जरूरत है, हो सकता है, पर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, घर को पहले नहीं लेना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों है भाई, जब घर की जरूरत है तो घर ही पहले सोचना चाहिए। देखिए, आपकी कार पूरी टीम में, हर घर में, हर लेग में, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे जा सकती है। लेकिन जो आपका घर है वो एक जगह पे ही होगा। पूरी टीम वहां आ नहीं सकती, देख नहीं सकती। तो जो चीज मूवेबल है, उससे बिजनेस में जल्दी मूवमेंट आती है। राइट। मेरी पहली गाड़ी ईऑन गाड़ी थी, 4,19,000 की गाड़ी थी। उस टाइम मेरे पास ऑलरेडी आल्टो कार थी, आल्टो K10। वो भी मैंने सेकेंड हैंड ही ली थी। अब जब मोदी केयर में आए तो पता चला कि कार भी यहाँ मिलती है, तो पहली गाड़ी मैंने ईऑन गाड़ी ली, 4,19,000 की। दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी गाड़ियां लगती थी, क्या जरूरत थी गाड़ी की। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस उस बिजनेस को कई गुना बढ़ाने में उस छोटी सी कार ने बहुत हेल्प करी। भले ही वो घर में खड़ी रहती थी, लेकिन लोग वो कहते थे कि यार बंदे ने एक नई गाड़ी गिफ्ट में मिली है। तो जरूरी नहीं है कि आपने पहली गाड़ी बहुत महंगी गाड़ी लेनी है, नहीं, कभी नहीं। आई सजेस्ट एवरीबडी, पहली गाड़ी आप वो लीजिए जो जिसकी ईएमआई आप अफोर्ड कर सके। कल को ईएमआई भी जानी है, तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है? आप गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आ, बताएं, बल्कि उसकी टेस्ट ड्राइव लेके आइए। मैं आपको अपनी टीम का एक एग्जांपल समझाता हूँ। हमारी टीम में जब पहली बार मैंने किसी से पूछा कि आपने गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, तो वो हिचकिचा रहे थे कि गाड़ी कैसे आ सकती है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, अब तो हम 10,000 पर मंथ कमाते हैं, हमारी गाड़ी कैसे आ सकती है। तो मैं, एक काम करते हैं, चलो आपको टेस्ट ड्राइव दिलवाते हैं। बोले यार ये कैसे पॉसिबल है, गाड़ी तो आ नहीं सकती। तो जब हस्बैंड वाइफ को वहां टेस्ट ड्राइव दिलवाई, उनको फील आया कि ये गाड़ी तो ली जा सकती, इसकी मंथली इतनी किस्त तो है, इसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी है, इतनी एलपीबी लगानी है, हो जाएगा। उन्होंने गाड़ी देखी थी आल्टो, ली कौन सी? महिंद्रा की गाड़ी ली, XUV 300। उनको पसंद आ गई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि
कार पहली पसंद ही होनी चाहिए, क्योंकि कार आपके बिजनेस को पुश करने में बहुत मदद करती है। और आप ना सिर्फ कार के बारे में कहें, बल्कि उसकी टेस्ट ड्राइव लेके आइए, उसको फील कीजिए, और घर में जगह जगह पे लगा दीजिए। आप जब अब मैं आपको एक बड़ा अजीब सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप में से किस किस के पास 10 रुपए का नोट है अभी? हाथ में है किसी के पास अभी? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सबके पास है। एक काम कीजिए, मार्कर लीजिए, परमानेंट मार्कर, उस 10 रुपए के नोट के ऊपर वो कार लिख दीजिए। और वो नोट चिपकाना कहाँ है? तो आपने चिपकाना जहां आप सोते हैं ना, वहां छत पे, राइट, पंखे के पास ऊपर। उससे कोई तो आ ही नहीं सकेगा। तो जब आपकी निगाह छत पे जाएगी, आपको याद आएगी आपने गाड़ी ले ली। देखिए, कुछ काम तो आपको वो करने होंगे जो हम्म, आम जिंदगी में कोई करता नहीं है, राइट। आम जिंदगी में हम ऐसा कभी नहीं करते, इसलिए हमारी जिंदगी आम रह जाती है। दिल्ली में आम आदमी सरकार है, और मोदी केयर में खास आदमी सरकार है। यहाँ खास आदमी पार्टी है। तो अब कुछ खास काम करने होंगे, कुछ ऊटपटांग काम करने होंगे। दो लोग कामयाब होते हैं। दो लोग पता है कौन से कामयाब होते हैं? मैंने पहले भी कई बार कहा है। या तो सन की कामयाब होते हैं, या फिर सरदार कामयाब होते हैं। देखो, सीधी सी बात है। तो आप अब सरदार तो हो नहीं सकते, बड़ा मुश्किल काम है भाई। सन की हो सकते हैं। थोड़ा सा सनक पैदा कीजिए, नोट पे लिखिए किस कलर की लेनी है, किस डेट को लेनी है। परवाह मत कीजिए लोग क्या कहेंगे, चीजें अपने आप अलाइन होंगी। और यकीन मानिए, आपकी पूरी टीम तभी आपके साथ प्लग इन होगी जब आप उसकी टच एंड फील करेंगे। सिर्फ लफ्जों से नहीं, टच एंड फील कीजिए। एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए, और यह गाड़ी मैं लेने जा रही हूँ, या ये गाड़ी मैं लेने जा रहा हूँ। महंगी वाली गाड़ी के कोई मैटर नहीं करता। सीधा ही BMW लेनी है, गलत। सीधा ही घर लेना है, गलत। पहले आप छोटी गाड़ी लीजिए। एक हमारी टीम है, उसमें ना वो लोग बाइक का प्रमोशन भी खूब करते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं हर एक के साथ ऐसे करता हूँ। वहां पे क्या करते हैं प्यास साहब, वहां पे जैसे ही कोई शख्स सीनियर डायरेक्टर बनता है, उसको सीधा कहते हैं पहले आपको बाइक बुक करानी है, पहले पहली वाली बाइक है उसे बुक करानी है, और आपने टीम में चर्चा करनी है। क्या बात राइट। तो सीनियर डायरेक्टर जब बनते हैं, जब बाइक आती है, तो उसके सर्कल में क्या जाता है सभी लोगों, वहां पे अगर डायरेक्टर्स में से या उसके लैब में कोई 3 लोग भी ऐसा कहते हैं कि भाई मुझे भी बाइक दिलाओ, तो यानी 3 लोग सीनियर डायरेक्टर बनेंगे एक लैग में। आपकी LPV लग गई, आपके मजे हो गए। आपका पे आउट एक झटके में उठ जाता है। तो आप बाइक से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट जल्दी करो, इसको डिले नहीं करो। कितनी किस्त आती है? 3 से 4 हजार। सीनियर डायरेक्टर का चेक अगर देखा जाए तो 7-8 हजार का आ जाता है। और इसे घर मत चलाइए, इसको बिजनेस में लगाइए। वही आपका पे आउट कार में कन्वर्ट होगा, और वही पे आउट आपका घर में कन्वर्ट होगा। मैंने पहली गाड़ी इयॉन ली, दूसरी गाड़ी फोर्ड इको स्पोर्ट ली, तीसरी गाड़ी स्कोडा स्लाविया ली जो कि 22 लाख की थी। पहली गाड़ी 419 की थी, दूसरी 11 लाख की थी, तीसरी 22 लाख की थी। फिर वाइफ ने मुझे घड़ी गिफ्ट करी, मैंने उसको इग्निस गाड़ी गिफ्ट कर दी। यूं ही सब्जी सुब्जी लेने के लिए भी काम आती है कोई गाड़ी। फिर घर साथ साथ 2 घर भी गिफ्ट कर लिए, 2 घर भी अपने आप को ले लिए। लेकिन ये सब बाद में हुआ, पहली इयॉन गाड़ी ने सब कुछ ऑन कर दिया। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कार फोकस सिर्फ ऐसे ही नहीं कीजिए, आप उसके साथ फील करके आइए। उसको ना उसकी EMI लिखवा के लाइए अपने नाम से। एक वो कवर नोट, वो पेपर बनाता है ना, उस पर लिखवा के लाइए, भाई मेरा नाम लिख दो इस पे, एक दिन ये मेरी होने वाली। बस फिर क्या है, जैसे आप जब शादी करते हैं तो थोड़ी एकदम जिस दिन मन आया उस दिन शादी कर ली, ऐसा नहीं होता ना। पहले लड़की देखते हैं, फिर वो फॉर्मेलिटीज जाते हैं, जाके देखते हैं, फिर बताते हैं, ऐसा ऐसा कार्ड छपते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो वो फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, आप देखिए सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओवर टू प्यासा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जो आपने इम्पोर्टेंस क्लियर कर दी। और जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कार ना एक वो आपका मेडल है जो दिखाई देता है। जैसे एक फौजी के सीने के ऊपर मेडल लगे होते हैं ना, वो दिखाई देते हैं, है ना। उसी तरीके से कार एक मेडल है जो आपका दिखाई देता है, और इससे आपके आसपास वाले लोग भी मोटिवेट होते हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, जैसे सर ने बताया, तो मैंने पहली गाड़ी यहाँ से जो मोदी केयर से ली थी, वो थी स्विफ्ट गाड़ी।
और जब मैंने स्विफ्ट ली थी, उसके कुछ दिन के बाद मेरा मन किया कि एक दूसरी गाड़ी का प्लान करना जरूरी है। और मैंने बुकिंग करा दी थी जाकर के XL6 की। उसके लगभग 1.5 साल के बाद मैंने वो गाड़ी ली। ठीक है, लेकिन बुकिंग मैंने 20,000 रुपये दे दिए थे। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैंने अभी एक और बुकिंग करा रखी है, और वो है थार की। और 25,000 रुपये मैं बुकिंग के दिए हुआ हूँ। और मेरे पास फोन आता है हर 3 महीने के बाद, सर नहीं ले रहे हो तो पैसे वापस ले लो। तो मैं कहता हूँ ना, पैसे तो ना वापस लूंगा। ठीक है, लेनी तो है 2025 में। ठीक है, तो अ, इस जब आप देखिए, जब बुकिंग करा देते हैं ना, तो फिर तो गाड़ी आनी आनी है ना। तो बुकिंग करा करके छोड़ रखिए। तो अगर आप में से कुछ हिम्मत वाले हैं, तो जाइए और बुकिंग करा दीजिए। ठीक है, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि 3 महीने में ही लेनी है, 6 महीने में लेनी है। आप अपने गोल के हिसाब से चलिए, लेकिन जाइए और बुकिंग करा दीजिए। इससे ना कमिटमेंट तय हो जाती है। बुकिंग नहीं करा सकते, तो कम से कम जाइए और टेस्ट ड्राइव करिए, गाड़ी चला करके देखिए, पसंद करिए, है ना, फील करिए। और जिस दिन वो गाड़ी आपको सड़कों पर दिखनी शुरू हो जाए बार बार, और आपके जब आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, ठीक है, और आप ये कहना शुरू करते हैं, वो देखो मेरी गाड़ी जा रही है। और जिस दिन आपकी फैमिली जो आपके साथ चल रही है, वो ये कहने लग जाए, पापा वो देखो हमारी गाड़ी जा रही है, उस दिन समझ लेना आपकी गाड़ी तैयार होना शुरू हो गई है, बनना शुरू हो गई है। उसका पहला स्क्रू बन चुका है। बस अब वो आपके घर आने का इंतजार कर रही है ना। वो एक प्रोसेस है, जैसे एक बच्चे को 9 महीने लगते हैं इस दुनिया में आने में, वैसे ही वो एक प्रोसेस है। एक गाड़ी को बनने में भी टाइम लगता है, और आप तक पहुंचने में उसे टाइम लगता है। ठीक है, सो इसके ऊपर बल्कि एक ट्रेनिंग भी है पूरी की पूरी, जो एक बार मनोज सर ने की थी, मेरी कार कब आएगी। ठीक है, अ, वो हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। सो आज के सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं आपकी गाड़ी के साथ। हाँ, एक चीज और साथ में, एक गोल और आपने लेना है, वो है आपके फॉरेन ट्रिप का। देखो, फॉरेन ट्रिप जो है ना, अ, ये क्यों जरूरी है। ये जो दुनिया जो ऊपर वाले ने बनाई है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है, बहुत खूबसूरत। और इस दुनिया में भेजा हमें है ना। अब अगर वो खूबसूरती जाकर के हम ना देखें, वो खूबसूरती जाकर के अगर हम ना देखें, तो क्या हमने दुनिया में किया। हाँ, तो इसीलिए अ, और वैसे भी कहा जाता है, देश विदेश अगर आप घूमते हैं ना, तो आपके दिमाग के ढक्कन खुलते हैं। हाँ, हिजरत हमारे इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब आप दूसरी जगह जाते हैं, देखते हैं, है ना। तो ये जो फॉरेन ट्रिप्स है ना, ये आपको एक नया विजन देते हैं, एक नई सोच देते हैं। ठीक। सो अपने गोल्स में अपने फॉरेन ट्रिप्स को अचीव अपने मेंशन करें। सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगे, सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगे वो लिखो, फिर कहाँ जाना चाहोगे, फिर कहाँ जाना चाहोगे, फिर कहाँ जाओगे। अभी देखिए, हमारे बलदेव सर हैं ये, आ, कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा होगा, डेफिनेटली लिखा होगा, गोल बनाया होगा, ऑस्ट्रेलिया होकर के आए। और ऑस्ट्रेलिया ऐसे भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया गए, वीआईपी सेक्शन में बैठ करके इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का लाइव मैच देखा वहां पे। और क्योंकि बलदेव सर वहां पे मौजूद थे, तो उस मैच को इंडिया ने जीता भी, और बहुत ही लाजवाब मैच था वो। अ, तो ये कहीं ना कहीं सोच में रहा होगा। बलदेव सर, इसके ऊपर टिप्पणी। देखिए, मैं ना स्पोर्ट्स पर्सन वैसे भी रहा हूँ, हॉकी खेलता हूँ। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में, उसके पीछे एक ग्राउंड है हॉकी का, तो वहां हमने खूब हॉकी खेली है। पर ना इंडिया में हॉकी को इतना कोई तवज्जो देता नहीं था। एक बार इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ,
नाज सिंह स्टेडियम में, बहुत पुरानी बात है जब, तो हम लोगों को टिकट नहीं मिल पाई थी, बिकॉज ना तो उतना इस टाइम उतना पैसा होता था ना कुछ। तो हमने ना बाहर से कहीं झांका करते थे। उस टाइम नवजोत सिंह सिद्धू बैटिंग कर रहे थे तेंदुलकर के साथ, बस दूर से झलक हुई थी, दूर बहुत, थोड़ी सी। तो यार क्या है यार, हम लोग मैच ही नहीं देख सकते, बताओ, हद ही हो गई। हम लोग अब देखना तो है। वो कसक कहीं ना कहीं मन में रह गई कि यार हम मैच नहीं देख पाए इंडिया इंग्लैंड का। और ये कसक अब अंदर ही रह गई। और कई बार सोचा भी कि चलो अभी आईपीएल चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, कोई मैच हम क्रिकेट ग्राउंड में जाके नहीं देख पाए। सोचा बहुत, लेकिन कभी जा नहीं पाए। अब कायनात तो अपना रंग दिखाती है साहब। और अपने आप ही मोदी की ओर से अरेंजमेंट हुआ कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है और वहां जाके इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव देखना है। और वो भी एक ऐसा मैच है जो कि हिस्टोरिकल है। हम लोगों को तो किसी एक प्लेयर को देखने को नहीं मिला था पहली बार में, और हमें उस होटल में ठहरा दिया गया जिसमें प्लेयर ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं आपको अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता तो शायद आपको दिखा पाता कि मेरे पास तो सभी, लगभग सभी क्रिकेटर्स के साथ फोटोग्राफ भी है। वहां पे अश्विन कभी मुलाकात होती थी, तो कभी द्रविड़ से मुलाकात होती थी, तो कभी विराट कोहली से मुलाकात हुई, पर वो थोड़े जल्दी चले गए थे तो उनसे फोटो नहीं खिंचवा पाया। तो सभी से। और फिर वहां जिस जगह पे हम लोगों को मैच दिखाया गया, वो भी एक बड़ा ऑर्डिनरी जगह नहीं थी साहब। वो वीवीआईपीज बैठते हैं। समीर सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, खाना पीना मौज मस्ती सब फ्री। यानी आप सिर्फ मैच नहीं देख रहे हो आम ऑडियंस के बीच में, आप खा पी भी रहे हो, क्योंकि मैच कौन सा छोटा होता है, वो भी तो 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो आप खाना पीना मस्ती सब अलाउड था, कुछ भी। हमें अलग से बैग्स मिले, कैप मिली, हमें क्या नहीं मिला साहब। तो दिल ना ऐसा रजा दिया मैच के भाई। और फिर कुछ वो मैच भी ऐसा ही हुआ। हमें लग रहा था हम शायद हार जाएंगे। मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाना चाहूंगा, यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। बीच में क्या हुआ कि इंडिया की विकेट जल्दी जल्दी आउट हो रही थी, तो मैं ना ऊपर वाले फ्लोर पे चला गया था, जाकर चल ऊपर जाके देखते हैं आम ऑडियंस में कैसा लग रहा है। तो जल्दी जल्दी आउट होने शुरू हो गए थे, तो मेरा मूड अपसेट सा हो गया। मैं ना उतर के नीचे आ गया। तो मेरे को ना मलिक सर बोलते, वो कहाँ चले गए थे? मैं कहा जी मैं ऊपर गया था। कहते यार जब से ऊपर गया है तब से कोई ना आउट हो जा रहा है, अब तो यहीं बैठ जा। मैं कहा जी ठीक है चलो डन है। बैठा, कुछ थोड़ा सा माहौल बनने लग गया, थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया। अब मैं सर से कह रहा हूँ, मैं कहा सर मुझे ना थोड़ा फ्री करो, मेरे को जरा वॉशरूम जाना है। बोले नहीं नहीं यार तू ही जा, तू जाएगा तो फिर कोई आउट हो जाएगा। तो व्यास सर सही मारिया। मेरे को उन्होंने जब तक हम मैच जीत नहीं गए वॉशरूम नहीं जाने दिया। बताओ हद ही होगी है। ऐसा टोटका बना दिया था कि जैसे मेरे वहां बैठे रहने से ये जीत रही है। मैं जब इंडिया में आया तो मेरे को कई लोगों ने कहा, वाह सर आपकी वजह से इंडिया मैच जीत गया। मैं कहा हाँ, ये भी रूहानी ताकतों का एहसास मुझे ही हुआ कि भैया मैं, मेरे जाने से इंडिया मैच जीते। अरे भाई इंडिया ने मैच जीत रहा था, जीत गया। लेकिन यार, लेकिन वो टोटके बड़े मजेदार लगे मेरे को। सर उठने नहीं दे रहे हैं, वो यार तू बैठ यार, जब जीत जाएगा तभी वॉशरूम जाइयो। वो मैं कहा यार चलो आपके आज तो बेटा, आज तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। आपके अंदर से जो दुआ निकल रही होगी ना, ओ बस जीत जाओ, जीत यार जाओ। जल्दी जीत। अब सर वो दुआ अंदर से कहां से निकल रही थी ये भी तो सोचो ना। तो बड़ा मजेदार रहा, बहुत ही अच्छा लगा। और समीर सर ऐसे नाच रहे जैसे बच्चे नाच रहे होते हैं, ऐसे मस्ती कर अच्छा। रहे थे हमारे साथ। तो बड़ा ऐसे मूवमेंट ना, आप भी जब जाएंगे कभी मौका लगेगा तो यू विल फील सो गुड। क्योंकि यकीन मानना, पैसा कितना कमाया मैटर नहीं करता, वो जो इवेंट था, वो जो मूवमेंट थे, वो ना आप पैसे से भी नहीं कमा सकते साहब। बिल्कुल बिल्कुल। टॉप 100 में जाना और फिर वहां जाके एंजॉय करना, अमेजिंग अमेजिंग मोमेंट। यू मस्ट एंजॉय, दिल से मोदी गिर कीजिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। आज गोल्स के ऊपर बहुत कुछ समझाया है व्यास सर ने, फॉलो कीजिए, दिल से फॉलो कीजिए। और फिर कल एक और ट्रेनिंग करूंगा सर, उस ट्रेनिंग को भी हम आगे फॉलो करेंगे। जी। और जरूर फिर उस टॉपिक पे इसी के साथ लिंक करते हुए कुछ आगे बात कल पूरा करेंगे। सेशन आप ही ले लो ना सर। नहीं सर, नहीं था। अरे सर एक बार सर, मजा आ जाएगा। ये जरूर कभी, बट उसके लिए मुझे थोड़ा पीपीटी भी रन डाउन बनाना पड़ेगा। आप कितना मेरे पे पेशेंस कहा सर ने, इतना कहा। चलिए तो तो फिर आप भी कोशिश जल्दी। करूंगा जितना हो सके, मैं जो आपका इनपुट जरूर दूंगा। ग्रेट सर, थैंक यू। थैंक यू सो सो आप मच। आप देख सकते हैं हमारे पास, देखिए लाइव एग्जांपल्स हैं। एंड कौन सप्लीमेंट? कहाँ से कहाँ इंसान
पहुंच सकता है सिर्फ सोच के जरिए। ठीक है, वो आपके सामने है ना। तो फॉरेन ट्रिप का अपना गोल बनाइए, है ना, कहाँ कहाँ आप जाना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बचपन में ऐसे किसी साहब ने बड़े पहुंचे हुए थे, ठीक है, उन्होंने मेरा हाथ देखा, तो मेरे फादर ने पूछा भाई क्या है, कैसे है। बोला जी ठीक है। बोले ये फॉरेन वॉरेन जाएगा नहीं जाएगा। तो उसने कहा जी रेखा तो नहीं है इसके अंदर, हाथ में, के हाथ में फॉरेन की रेखा नहीं है। ठीक है। तो खैर हमने भी ये चीज सुनी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी दिन डिसाइड कर लिया था तेरी ऐसी की तैसी, फॉरेन तो हम जा करके दिखाएंगे। और आज तक कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 12-14 तो मैं फॉरेन ट्रिप्स कर चुका हूँ। ठीक है। तो सोच लिया तो सोच लिया, है ना, करना था तो करना था। और फिर मैंने शादी भी ऐसी की कि मेरी वाइफ वैसे ही इंटरनेशनल अफेयर्स में आज की डेट में, तो कभी वो फॉरेन होते हैं कभी मैं फॉरेन। ठीक है। तो एक बार अगर हम सोच लेते हैं ना तो सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। डेस्टिनी फेवर्स द ब्रेव। जो लोग डिसाइड कर लेते हैं ना, ठीक है, जो जुनूनी लोग होते हैं, जो सरने का पागलपन वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनके सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं यार। सो अब मैं ये चाहूंगा कि आप में से कोई ऐसे लोग हैं हमारे साथ साथी जिन लोगों ने कार अचीव करी है, तो मैं 1 मिनट के लिए उनसे उनकी टेस्टिमनी लेना चाहूंगा। मैं हैंड लोअर कर रहा हूं अभी, जिन लोगों ने कार अचीव करी है, ठीक है, जिनके यहाँ कार आ चुकी है, तो वो अपने हैंड रेज कर दें, हैंड रेज कर दें। ठीक है। तो जब तक ये हैंड रेज हो रहे हैं, एक और चीज, एक अच्छी सी बात ध्यान में आ गई। अ, एक ऐसी ना साधु महात्मा एक जगह पे आए हुए थे, तो लेडीज की मीटिंग चल रही थी, वहां पे आए हुए थे साधु महात्मा। तो उनसे पूछा गया कि सर कोई ऐसा तरीका बताएं, ठीक है, कि एक लेडी अपने हस्बैंड को करोड़पति बना सके। ठीक है। तो नहीं, एक लेडी अपने हस्बैंड को लखपति बना सके। तो साधु जी कहे कि हाँ बना सकती है, लेकिन एक शर्त है पहले। तो सारी लेडीज ने पूछा कि सर क्या है शर्त। तो साधु जी बोले देखो, अगर लखपति बनाना है आपको अपने हस्बैंड को, तो शर्त यह है कि आपका हस्बैंड करोड़पति होना चाहिए। अब जो समझ पाए होंगे वो समझ चुके होंगे। ओ गॉड, ये सही था यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे मोदी केयर में ऐसा नहीं होता भाई, ये बाकी लोगों के लिए। हाँ, मोदी केयर में ऐसा नहीं होता। मोदी केयर में वाकई में हम लखपति और करोड़पति बनाते हैं। हाँ, ग्रेट। तो कार अचीवर हैं सुधा रानी जी। सुधा जी आपको अनम्यूट करते हैं, कैसा लगा आपको गाड़ी लेकर के, ये बताएं। हाँ, सुधा जी, आप कार अचीवर हैं। सुधा रानी जी, अनम्यूट करिए अपने आप को अगर कार अचीवर हैं तो प्लीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग सुधा जी, कैसे हैं आप। बढ़िया सर, मैं मस्त हूँ। पर आपकी बात बहुत बढ़िया लगी सर। हम करोड़पति से लखपति तो बना सकते हैं। पर सर अभी कार अचीवर नहीं हूँ। तो मेरा जो फिलहाल का गोल है, फरवरी में डायरेक्टर बनने का है सर। अभी मैं 15% पे हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट, और हमारी पूरी दुआएं हैं आपके साथ कि आप डेफिनेटली डायरेक्टर बने फरवरी में, और कार अचीवर बने जल्दी ही, और साथ के साथ आप अपने हस्बैंड को करोड़पति बनाएं। ओके सर, थैंक यू सर। ग्रेट। लखपति नहीं सर, करोड़पति से भी ऊपर बनाना है। बिल्कुल 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 बनाना है, और ये थैंक यू मोदी सर, हमें आपकी ये दुआएं ताकत साथ देता है। है। थैंक यू। ये बात बिल्कुल सर। समीर मोदी जी ने सुन ली थी, इसलिए वो मोदी केयर लेके हमने कहा नहीं हम, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू। और आप बहुत अच्छी मीटिंग देते हैं सर, हमें बहुत अच्छा लगता है। वेट करते हैं हम आपकी मीटिंग का सर। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। कल्पना जी आप गाड़ी ले चुके हैं क्या, या अनुराधा सोनी जी आप गाड़ी ले चुके हैं, अनम्यूट करिए। हाँ जी
सर केयर आवाज। सर। जी। गुड मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग जी गाड़ी ले। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी के मॉर्निंग, गाड़ी ले चुके हैं? नहीं सर, अच्छा, अभी नहीं ली गाड़ी तो। तो नहीं है, लेकिन सर मेरा इस साल गोल है। सर मैं एक गोल पे शायरी कहना चाहूंगी। जी, मैंने उसे राइट। चैट में मेंशन भी किया था, तो अच्छा। मैं शायरी कह सकती हूँ। हाँ बिल्कुल कहिए, अब आप अनम्यूट हो ही गए हैं तो कही दीजिए। सर मेरी शायरी ये है कि मुसाफिर राह कर पैदा, मुसाफिर राह कर पैदा, खुदा वाह, मंजिल दिखाएगा। अं- अंधेरे के ससकते ही सवेरा मुस्कुराएगा। क्या बात है, लाजवाब। सर ये गोल है मेरे कि जब मैं आज राह बनाऊंगी तभी मेरी राह बनेगी गोल लेके। और मेरा वेरी गोल है कि 2025 तक मुझे डायमंड डायरेक्टर बन के मुझे अपना एक कार अचीव करना है। वेरी गुड। सर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप डायमंड डायरेक्टर भी करें, आप कार भी अचीव करें जल्दी ही। आपने जो गोल लिया है जी जी। आपका गोल पूरा हो। और बहुत ही अच्छी, थैंक माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन आपने शायरी सुनाई। ग्रेट। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मेनका गिरी जी गाड़ी ले चुके हैं? मेनका गिरी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। देखिए, मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे, हाथ वो रेस करे जिसने गाड़ी ले लिया है ना। चलिए, रानी यादव जी गाड़ी ले चुके हैं? हेलो सर। हाँ जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग जी। हाँ सर, गाड़ी तो नहीं ली है, लेकिन बस जब मोदी केयर में आ ही गए हैं तो गाड़ी ही आ जाएगी जल्दी। गाड़ी आ ही जाएगी। डेट फाइनल कर लिया? आज आपने गोल फाइनल कर लिया? हाँ सर, बस लगे हैं। डेट बताओ मुझे, लगे होने से नहीं चलेगा। मेरे सेशन में हाँ आए डेट डेट, चाहिए मुझे। डेट तो आप मतलब मुश्किल से मुझे एक साल लग जाएगा। तो डेट बताओ, डेट, महीना और साल, ये बताओ। तो सर 5 5 मई 5 मई 2026। 2026 और कौन सी गाड़ी ले रहे हो? सर अब ये तो डिसाइड नहीं किया, लेकिन गाड़ी लेंगे अच्छी सी। तो ठीक है, कहाँ रहते हैं आप? चित्रकूट धाम करवी। चित्रकूट धाम करवी में सब लोगों का स्वागत है। 322 लोग जो अभी यहाँ पे हैं, उन सब का इनविटेशन है। 5 मई, 5 मई बोला था ना आपने? जी 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 सर। 5 मई 2026 को रानी यादव जी के घर में कार का सेलिब्रेशन है। सबको पहुंचना जरूरी है। जी सर। हम तो आ रहे हैं, अब आप सोच लो। हाँ सर, काम तनात आइए, फेमस है, चारों धाम है चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में चारों धाम आपकी गाड़ी में बैठ करके घूमेंगे। जी सर। चलो जी, ठीक है। ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं। और आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि जो आज हम लोगों ने गोल्स की बात की है, अगर आप वाकई में सीरियस है, देखो, इस बिजनेस को लेकर के, है ना, और आपको अपने ऊपर फेथ है, अपने बिजनेस मोदी केयर के ऊपर फेथ है, समीर मोदी जी के ऊपर फेथ है, कायनात पे फेथ है, और उस परमात्मा पे फेथ है जिसने आपको इस दुनिया में धरती पे भेजा, है ना, और आप उसको प्रूव करना चाहते हो कि आप इस धरती पे कोई बोझ नहीं हो, है ना, तो आज अपने गोल्स को जरूर फाइनलाइज कर लीजिएगा, ताकि अ, कल आपके गोल्स के ऊपर हम चर्चा कर सकें। ठीक है, तो आज अपने गोल्स को जरूर जरूर फ्रीज कर लीजिए। और आपके गोल्स आपके फैमिली को एक नई मोटिवेशन देते हैं। आप अगर अपने गोल्स के ऊपर काम करते हो, आपके बच्चे अपने गोल्स के ऊपर काम करते हैं। अगर आपका गोल नहीं, आपके बच्चों का गोल नहीं, ठीक है, और आपके बच्चों का गोल नहीं तो आने वाली जनरेशन का गोल नहीं। बहुत जरूरी है दोस्तों गोल सेट करना। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसी तरीके से बने रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, एक्शन लेते रहिए। तो सबसे पहला एक्शन गोल सेटिंग, सपने और गोल सेटिंग आज हमने कवर किया। आगे चल करके हम और एक्शंस के बारे में बात करेंगे। कैसा लगा आज का सेशन?
ये चैट में जरूर मेंशन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू बलदेव सर, समय निकाला आपने। एंड आपका साथ ऐसे ही बना रहे हमारे साथ, और हम आपसे सीखते रहें। इसी चीज़ की दुआ और कल्पना के साथ आज के सेशन को ओवर करते हैं।